if you are a girl, this video is for you. Even if you're a boy, bro, you should watch this. 2, 3. Good morning and welcome back to my channel. आज सुबह 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 मतलब मैं देख रही थी सपने, पता नहीं क्या भयानक सपने देख रही थी। और फिर मेरी नींद खुलती है। नींद खुली मेरी 5:45 देन फिर मेरे को आया कि मेरे को वॉशरूम चले जाना चाहिए। I went to the washroom only to find out that No! God, please, no! so today I'll be vlogging the day and we will also talk about periods and my experiences from the very beginning. मेरे साथ ये सब चीज़ हुई तो मुझे कोई क्लू नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है। होप कि अगर आप इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस किए होगे तो इट वुड हेल्प यू। पर अभी सबसे पहले आई हैव टू लाइक ब्रश, मतलब मेरा ऐसा, मैं एक जगह बैठ जा रही तो मैं उठ ही नहीं रही हूँ, जस्ट टू अवॉइड द पेन। I usually have very light meals during my periods. मतलब if I'll eat anything spicy या फिर मसाले वाली चीज़ें, मिर्ची वाली चीज़ें, so it will cause me stomach pain and cramps and digestion भी थोड़ा वीक हो जाता है अभी, तो वो उस पर भी अफेक्ट होता है। After having my breakfast, I was feeling okay. I was watching videos, I was taking rest, but then little did I know that the pain and my cramps would increase and I would experience it like the old times. 6.5 hours later. It's already night and my pain was much better now and it was time to sleep. This is me the next day feeling much better. Then Rio came to meet me. कल आया नहीं वो मुझसे मिलने, नहीं तो usually whenever I have my periods is always in my room, like as if he knows that I'm not well. So for now he is my therapy dog. Changed my bed sheets and I don't feel really good. I want to take shower but then like अगर मैं shower लिया तो मुझे फिर ठंड लग ना जाए। Too lazy. फिर आपको मैं बताती हूँ कल की कहानी और पहली की कहानी। A few moments later. So I'm back. I've taken shower. I thought कि ये वीडियो में जो भी था जो भी है वो मैं कल ही वाइंड अप कर लेती, but then after like 2 o'clock, like आफ्टरनून के बाद मेरे क्रैम्प्स थे. It got really bad and I cannot even explain it to you how bad it can get. Okay, the main purpose of telling this story and telling my experiences about this is not normal actually. So if these things happens to you as well on your periods, then please go and get it checked by a doctor. I just want to give out my experiences and information so that it can help you. तो ये बात तब की है when I was in standard 10th I guess, मतलब ये जो भी चीज़ें जो शुरुआत हुई है ये वहीं से हुई है, ठीक है। So one night I just got my period, was fine. I went to sleep and then फिर अचानक it was around like 12 o'clock, ठीक है, midnight, shooting pain start हो गया मेरे को। वो cramps जो होते हैं, there was stomach cramps, there were back pain, there were thighs pain, मतलब सब कुछ हो गया all at once. And to top it off, मेरे को डायरिया भी हो रहा था एंड वॉमिटिंग भी हो रही थी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जो कि मेरे साथ वैसा हो रहा था. वी वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स थे, जो ज़्यादा स्टाफ थे वो सब थे नहीं. कुछ टाइम वेट करने के बाद, दर्द सहने के बाद डॉक्टर आए, उन्होंने चेक वेक करा
एंड कुछ मेड्स लिखे एंड देन वी हैड टू लाइक कम बैक होम, मसाजेस वगैरह के हेल्प से उसको पेन को जो है उसको मिनिमाइज करा। द नेक्स्ट डे माई बॉडी गॉट लिटिल वीक, बट देन उसके बाद का जो मेरा डेज होते थे, जो साइकिल होता था, इट यूज टू बी लाइक नॉर्मल। सो वी कुड नॉट फिगर आउट, द डॉक्टर कुड नॉट फिगर आउट कि हो क्या रहा है, ठीक है, मुझे याद भी नहीं है, अब इतनी पुरानी बात हो गई है। मेड्स दिया, आई टुक द मेड्स, मेड्स से एक्चुअली वैसे कुछ हुआ नहीं, दे गिव मी इंजेक्शन, उससे भी कुछ हुआ नहीं था खास। नाउ आफ्टर दैट इंसिडेंट मोस्ट ऑफ माई पीरियड्स मुझे वैसा पेन के थ्रू, नो आई हैव टू गो थ्रू दैट पेन। ना उस टाइम पे पीसीओडी या पीसीओएस उतना उतना अवेयरनेस नहीं था इस चीज़ के बारे में उस टाइम पे। इवन हमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये पीरियड्स की वजह से ये पेन हो रहा है, समझ ही नहीं आया। उसके बाद जब हर पीरियड्स पे ये चीज़ रिपीट होने लगा, तब लगा कि नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल ऑफ कोर्स। देन फिर जब हमने दिखाया तो उस टाइम पे डॉक्टर वाज लाइक कि कुछ इन्फेक्शन है, ये वो करके मेड्स दिया एंड देन आई एट मेड्स फॉर 1 वीक। उसके बाद फिर आई थिंक मेरे को स्टमक में गैस्ट्रिक का इशू और ज़्यादा बढ़ गया। आई डोंट नो इट्स बिकॉज ऑफ द मेड्स या फिर साइड इफेक्ट्स या जो भी, ठीक है। एंड देन फिर आफ्टर दैट भी जो मेरा पेन वाला चीज़ था, इट वॉज स्टिल देयर। तो उसके बाद तो काफ़ी टाइम तक, आई इवन यूज टू उस टाइम पे काफ़ी मंथ्स तक मेरा जो पीरियड्स था वो स्किप भी हो जाता था। तो अब जब डॉक्टर को हम दिखाए तो इट्स लाइक कि योर बॉडी इज गेटिंग लाइक फिगरिंग आउट, इट्स गेटिंग यूज टू द थिंग, द साइकिल, तो इट्स ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो चलो ठीक है, वो भी ये है। बट देन जब भी आई यूज टू गेट माई पीरियड्स, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था। देन उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर एलोपैथी ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट चला था मेरा अराउंड 4 to 6 months. I had to take lots of medicines for that. एंड मेडिसिन के बाद जो रिजल्ट्स थे अल्ट्रासाउंड के, दे वे इम्प्रूविंग, ठीक है। देन माई ट्रीटमेंट स्टॉप्ड। उसके गिन के उसके बाद 3 months तक जो मेरे पीरियड्स था वो आई वॉज हैप्पी उस टाइम पे कि मुझे उतना पेन नहीं होता था। माई पीरियड्स यूज टू पास नॉर्मली, उतना दर्द नहीं होता था। आई स्टिल हैड टू रेस्ट, मतलब मुझे रेस्ट लेना पड़ता था, बट उतना जो पेन होता था ना उससे मैं बच जा रही थी। तो लाइक कि चलो अब ठीक हो गया। बट देन आफ्टर 3 months द पेन केम बैक अगेन एंड देन फिर समझ ही नहीं आने लगा कि क्या हुआ। वी वेंट बैक टू दैट डॉक्टर एंड ही वाज लाइक द योर पीसीओडी हैज कम बैक। उसके बाद फिर से कुछ टाइम के लिए आई टुक द मेड्स, बट देन इट डिडंट हेल्प मच। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, एलोपैथी का है कि जब तक यू आर टेकिंग द मेड्स तब तक यू विल बी फाइन, एंड एज सुन एज यू स्टॉप इट यू विल हैव टू लाइक फेस द प्रॉब्लम अगेन। तो उसके बाद आई डिसाइड कि नाउ होम्योपैथी ट्रीटमेंट करके देखते हैं। सो वी न्यू अ वेरी गुड होम्योपैथी डॉक्टर, सो आई वेंट टू हर, टोल्ड हर एवरीथिंग, माई इशू शुरू में कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो उनके ट्रीटमेंट के बाद, उनका ट्रीटमेंट भी मेरा लंबा ही चला, बिकॉज थोड़ा मेरे तरफ से कोई मेड्स छूट जाता था या फिर जो चीज़ें मना होती खाने के लिए वो खा लेती थी, या फिर अपॉइंटमेंट मिस कर देती थी, वो सब चीज़ें की वजह से उसका भी मेरा चला 3 to 4 months का मेरा ट्रीटमेंट चला। एंड देन उसके बाद व्हेन आई स्टॉप्ड द ट्रीटमेंट के बाद भी आई वाज लाइक अभी 4 to 5 months से एवरीथिंग वाज लाइक वेरी स्मूथ। बट देन yesterday it happened again, क्योंकि अभी इस बार what happened कि I skipped 1 month, so this was the second month and now I got the period, so I had a little hint कि हो सकता है पेन। बट what happened कि मॉर्निंग में it was fine, सब चीज़ ठीक था, एंड लाइक कि अब पास हो चुके, अब नहीं होगा, आई एम लाइक सेफ नाउ। बट देन आफ्टर आफ्टरनून द पेन स्टार्टेड। तो उससे पहले ही आई गॉट चेक्ड विद द डॉक्टर, सो शी वाज लाइक कि हो सकता है कि लास्ट लास्ट में आपने अपना ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया होगा। पीसीओएस एंड पीसीओडी थिंक तो अभी इट्स नाउ वेरी कॉमन। तो बोलते हैं कि लाइफस्टाइल के वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इज़ वेरी ट्रू। मतलब अभी बीच में आई हैड माई एवरीथिंग लाइक वेरी प्रॉपर, आई वाज
क्लीन डाइट हुआ था, नो जंक्स, नो टू वेरी वेरी लेस जंक्स, एंड देन waking up timely, having a good sleep और वर्किंग आउट, ये सब मतलब अभी मेरा 3 to 4 मंथ से काफ़ी कंसिस्टेंट था। तो आई वॉज लाइक उसके वजह से मतलब मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था आई गेस। एंड देन स्पेशली आफ्टर लाइक जून, जो थोड़ा ये था खाना वाना सही से, वर्कआउट एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा आई गेस हैम्पर हुआ था। तो लाइफस्टाइल की वजह से इट अफेक्ट्स दिस कंडीशन अ लॉट। एंड इवन अगर जिन लोगों को पीसीओडी है, बहुत लोगों को ऐसे पेन का इशू नहीं होता है एंड दे गेन वेट, बट इन माई केस इट्स नॉट लाइक दैट। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बिकॉज आई डोंट हैव थायराइड या फिर ऐसा कुछ कंडीशन। इमेजिन द पेन आई वॉज गोइंग थ्रू, मतलब अभी भी इट्स लाइक देयर। एंड द ओनली सोल्यूशन वाइल आई मीन पेन इज टू लाइक मसाज माई बैक, माई स्टमक, माई थाइज, लाइक उसके अलावा मतलब देयर इज नथिंग विच कैन reduce the pain and everything। and उसके बीच में भी I'll have to like vomit, go to the washroom, मतलब ये होना ही है। मतलब जब तक खाली नहीं होगा तब तक the pain would be there। साइकिल के हिसाब से if it's regular then it's ठीक है, but if it is irregular, if skip हो रहा है, miss हो रहा है, then you should get yourself checked। if नॉर्मल से ज़्यादा पेन आपको हो रहा है, मतलब इतना पेन इज़ नॉर्मल कि आप अपने काम वाम कर पा रहे हो, आपको बेड पे नहीं पड़ना पड़ रहा, आपको रोना नहीं पड़ रहा है, आपको उल्टियाँ नहीं हो रही, आपको डायरिया नहीं हो रहा है, तब तक इट्स नॉर्मल। बट इफ यू थिंक कि आपके सहन शक्ति के पार जा रहा है वो चीज़, यू शुड डेफिनेटली गेट इट चेक्ड। गेटिंग लाइक लॉट्स ऑफ ब्रेकआउट्स या फिर लॉट्स ऑफ फेशियल हेयर्स, ये सब भी पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। मतलब अब आपको हो गया है, इसमें तो आपकी क्या ही गलती है, बट अब इसको मेंटेन करना, अपने लाइफस्टाइल को सही से रखना, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज करना, मेंटेन करना सब चीज़ों को प्रॉपर। यही था मेरा एक्सपीरियंस। नाउ इट वुड रियली हेल्प कि यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ मी एज वेल, अगर आपके साथ ऐसा होता है। अगर नहीं भी होता है, इफ़ यू नो समथिंग अबाउट इट, कि हाउ लाइक वी कैन गेट ओवर इट, हाउ वी कैन क्योर इट। डॉक्टर्स तो शुरू में हमको ये बोलते हैं कि पीसीओडी इज समथिंग विच इज़ नॉट लाइक क्योर ही नहीं है इसका, यू कैन जस्ट रिवर्स इट अ लिटिल बिट, यू कैन कंट्रोल इट, बट यू कैनॉट लाइक वो पूरा कभी ख़त्म नहीं होता है। कमेंट बॉक्स पे यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर आइडियाज अबाउट हाउ टू लाइक गेट इट बेटर। नाउ I'm very, see, I am the only girl in the family, ठीक है? So I feel very lucky, very blessed to have such family and friends। कभी मेरे को उनके सामने इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में कभी इशू नहीं हुआ है। And when I started my periods, तो पीरियड्स के बारे में बताते हुए माई मॉम टोल्ड मी दिस थिंग कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट दिस विथ योर फादर और योर गाय फ्रेंड्स। मेरे मन में वॉज लाइक कि वाई, मतलब ऐसे भी क्या चीज़ है भाई कि मैं पापा से इस बारे में नहीं बोल सकती या फिर किसी लड़के से इस बारे में नहीं बोल सकती। तो बहुत बेवकूफ़ थी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो आई डिड नॉट लाइक उतना माइंड मैंने करा। बट अभी इट्स लाइक कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स दे डोंट माइंड एट ऑल कि इस बारे में बात करना या फिर उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, या फिर ये भी अभी अभी मैं अपने पेज में हूँ। yesterday माई फ्रेंड्स केम, एक्चुअली आए तो वो कुछ और चीज़ के लिए थे, बट देन दे सॉ कि आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट थिंग। उन्हें एक्चुअली दे सॉ मी पहली बार कि मुझे इतना पेन होता है, लाइक ओ माय गॉड रश्मि, you can control it, but it would need a hell lot of dedication and efforts। I'll keep you updated with this। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय।